तो चलिए अब बात करेंगे बिहार की। बिहार के पटना से खबर है, जहां पटना से लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़िता ने महिला थाने में जिहादी सिराज के खिलाफ धर्म छुपाकर प्रेम जाल बिछाने, दुष्कर्म और जबरन इस्लाम कबूल करवाने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि मुलाकात के समय जिहादी सिराज ने अपना नाम सोनू बताया था। जिहादी ने खुद को हिंदू बताने के लिए छठ घाट पर जाकर अर्घ्य भी दिया और प्रसाद खाकर कहा कि यह छठ तुम्हारे लिए क्या है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। इसके बाद जिहादी ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन असलियत सामने आया तो जिहादी ने युवती से मारपीट शुरू कर दी, बीफ खिलाया और इस्लाम कबूलने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, इस साल ईद पर आरोपी जिहादी ने दूसरी लड़की से निकाह कर दिया। पीड़िता जब विरोध करने पहुंची तो आरोपी के घर वालों ने भी मारपीट की और कहा, हमारे धर्म में 2 शादियां जायज हैं। युवती ने कहा कि लड़का उसका अपहरण कराने की कोशिश कर रहा है, वह डर से इधर उधर भाग रही है। जब मैंने एफआईआर करने की बात कही तो लड़का मुझे कंटिन्यू धमकी, लड़का ही नहीं, लड़के का जो मंझला भाई है और लड़के का अब्बू, तीनों मिलके मुझे धमकी देने लगे। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में, धमकी वाली। और यहाँ तक कि लड़के ने मुझे 3 दफे जान से मारने की कोशिश की और 1 बार किडनैप करने का कोशिश किया है। इसकी और सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है। महिला थाना में एक कांड दर्ज कराया गया है कि एनएमसीएच आलमगंज में एक पीजी के छात्र हैं, उनके द्वारा एक जो महिला है उनके साथ रिलेशनशिप धोखे में रख करके पिछले कुछ वर्षों से रखा गया था। और अब जब उनको पता चला है कि उन्होंने दूसरी जगह शादी कर ली है तो ये कांड इस चीज़ के लिए प्रतिवेदित कराया गया है। कांड का सुपरविजन किया गया है और घटना में जो आए हैं तथ्य, उनके आधार पर हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जो महिला हैं उनके जो फ्रेंड्स हैं और उनके पास जो अन्य साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जा रहे हैं। आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जितना भी टेक्निकल एंगल है उस पर तो काम करे ही करे, साथ ही साथ जो परिवार के लोगों को जानकारी है, जिस प्रकार से उनके फ्रेंड सर्किल को जानकारी है, तो सभी चीज़ों को इकट्ठा करते हुए प्रॉपर सबूत के साथ अग्रतर कार्रवाई करें। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंजनी पांडे जुड़ चुके हैं। अंजनी जी, बताइए कि किस तरह से ये बार बार लव जिहाद का जाल बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है हिंदू लड़कियों को, क्या मामला है, क्या जानकारी है? जी संगीता, देखिए बता दूं कि यह कोई नया मामला नहीं है और इस तरह के कई मामले बिहार में जो है वो आ चुके हैं, जहां पर हिंदू युवतियों के साथ जो है वो अत्याचार किया गया। हिंदू युवतियों को गलत झांसा देकर के जो मुस्लिम युवक हैं उन लोगों ने जो है वह हिंदू युवतियों के साथ जो है वह शारीरिक शोषण भी किया है। यह मामला जो है पटना का मामला है और इस सबसे खास बात है कि इस मामले को दर्ज कराने के लिए इस महिला को कई बार थाने के चक्कर लगाने पड़े। अंततः बड़े अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद जब जनता दरबार में जाती है बड़े अधिकारी के, तब वहां पर हस्तक्षेप होता है और तब उसके बाद जो है मामला दर्ज किया जाता है। और प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल एनएमसीएच में पीजी का यह छात्र है और उसके बावजूद इसने इस तरह की हरकत की है। कई वर्षों तक लड़कियों को झांसा में रखा और हिंदू बनकर के उसके साथ रहता है, लेकिन बाद में जब कलई खुलती है उसकी, तब इसके साथ जो है मारपीट की जाती है और इसे जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए कहा जाता है, बीफ खिलाया जाता है, के सब्जी बाग इलाके में ले जाया जाता है, वहां पर इसके साथ जो है वह शोषण किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। और अंततः फिर लड़की जब इसे धमकी देती है थाने में जाने का, तब इसके साथ जो है वह और भी जुल्म किया जाता है, मारपीट की जाती है, न सिर्फ इस लड़के के द्वारा बल्कि इसके परिवार के द्वारा भी। और फिर इसकी जान पर भी अब जो है वह खतरा बन आया है। अंजनी जी, ये बताइए कि ऐसे मामले तो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है, क्यों नहीं प्रशासन मुस्तैद हो रही है? आप देखिए कि किस तरह से इसने पहले अपना नाम हिंदू नाम बताया, सोनू बताया, उसके बाद फिर ये जिहादी निकलता है। तो ऐसे मामले बार बार क्यों सामने आ रहे हैं? इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होती है कि ऐसे मामले करने से पहले ये इनमें डर हो? आखिर इनमें डर क्यों नहीं है? बार बार ऐसे मामले निकलकर क्यों सामने आ रहे हैं? कौन है जो इन्हें शय दे रहा है? जी संगीता, देखिए बता दूं कि जिस तरीके से इनके मनोबल बढ़ चुके हैं, इस मनोबल के बढ़ने के कारण ही इस तरह की घटनाएं जो है बार बार आ रही हैं। और देखिए पुलिस पर जब मामला दर्ज कराने जाया जाता है, थाना में जब पीड़िता जाती है तो 5-6 दिनों तक इसे जो है दोहराया जाता है और मामला तक दर्ज नहीं किया जाता है। इससे और भी इन लोगों का मनोबल जो है वो बढ़ता है और इस तरह की घटनाएं में और भी इनकी संलिप्तता जो है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और जो नेटवर्क है इस तरह की जो मानसिकता है, वो मानसिकता जो है वह मानसिकता और बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा है कि आए
दिन जो हिंदू युवतियां हैं वो इस तरह के झांसे में आती हैं और अपना सब कुछ गंवा देने के बाद जब उन्हें होश खुलता है तब जाकर के मामला जो है वो दर्ज किया जाता है, और वह भी काफी कठिनाइयों के बाद जो है वो दर्ज किया जाता है। फिर उसके बाद इनकी परेशानी जो है वही बात हो जाती है ना, काफी कठिनाइयों के बाद मामला दर्ज होता है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है, कठोर कार्रवाई नहीं होती, जिस वजह से इनका मनोबल बढ़ रहा है और बार बार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। फिलहाल इस लड़की के मामले में अब तक पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है और आगे क्या, जिस तरह से लड़की बता रही है कि उसके जान का भी डर है, वो एक जगह से दूसरे जगह भाग रही है, तो क्या उसे किसी प्रकार की कोई भी जो है उसे फोर्स वगैरह कोई भी सुरक्षा दिया गया है क्या? जी संगीता, देखिए जिस तरीके से इससे धमकी दी जा रही है, इसकी जान पर खतरा है और बार बार पुलिस को भी यह बता रही है कि हमारे जान को खतरा है, और जो जिहादी है, जो जिसने इसके साथ इस तरह का कुकृत्य किया है, वह किसी भी हद तक जो है वह जा सकता है और जिसकी वजह से इसके जान को खतरा है। अपहरण करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस, अब देखिए एनएमसीएच का यह मामला है, एनएमसीएच में पीजी का स्टूडेंट है, सारे रिकॉर्ड्स वहां पर हैं, सभी लोग जानते हैं। जो महिला है वह महिला भी उसके सारे पता को जो है वो बता रही है, कहाँ क्या रहता है किससे, उसके बावजूद पुलिस अब तक जो है वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है। तो जिसकी वजह से ही इस तरह के लोगों की मानसिकता जो है वह बढ़ती है और इनका आत्मबल जो है वह बढ़ता है, जिसके वजह से ये इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और अभी तक फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, जांच की बात कर रही है कि पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद ही अग्रतर कार्रवाई जो है वह की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तत्काल जो कार्रवाई होनी चाहिए थी पुलिस की तरफ से वह किसी भी तरह नहीं हुई है। ठीक है अंजनी जी, आपने पूरी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लव जिहाद का यह जो मामला है ये सिर्फ एक बिहार के पटना की नहीं है, ऐसे मामले कई राज्यों से सामने आते हैं, लेकिन वही जैसा कि पटना में ये मामला हुआ और इसमें यह जो बात निकलकर सामने आ रही है कि लड़की जब कार्रवाई के लिए जाती है पुलिस के पास तो समय पर कार्रवाई नहीं होती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा परेशानी होती है, कठोर कार्रवाई नहीं होती है, समय पर कार्रवाई नहीं होती है, जिस वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती है।